पुकारो किंतु तुमको उत्तर नहीं मिलेगा। तुम संतों में से किसकी दुहाई दोगे? द्वेष ही मूर्ख की जान लेता है, ईर्ष्या ही नासमझ को मारती है। मैंने मूर्ख को जड़ पकड़ते देखा है, किंतु उसके घर पर अचानक अभिशाप पड़ा। उसके पुत्र सुरक्षित नहीं रहते और सहारे के अभाव में कचहरी में कुचले जाते हैं। भूखा उसकी फसल खा जाता है, बल्कि कांटों की बाढ़ में से उसे निकालता है। प्यासा उसकी संपत्ति के लिए मचल जाता है, क्योंकि विपत्ति मिट्टी में से नहीं उगती और दुख भूमि से उत्पन्न नहीं होता। जिस तरह चिंगारियाँ ऊपर उड़ती हैं, उसी तरह मनुष्य दुख के लिए जन्म लेता है। यदि मैं होता तो मैं ईश्वर की दुहाई देता और अपना मामला उसके सामने पेश करता। वह अबोधगम्य महान कार्य करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी पर पानी बरसाता और खेतों को सींचता है। वह दीनों को ऊपर उठाता और दुखियों को सुख शांति देता है। वह धूर्तों के षड्यंत्र व्यर्थ करता है, जिससे उन्हें सफलता नहीं मिलती। वह चतुरों को उनकी चतुराई में फंसाता और कपटियों की योजनाएं मिटा देता है। अंधकार उन्हें दिन में ही घेर लेता है और वे दोपहर को रात की तरह टटोलते फिरते हैं। उसने दरिद्र को उनकी तलवार, उनके दांतों, उनके चंगुल से बचा लिया है। इस प्रकार निर्बल आशा नहीं छोड़ता और अन्याय का मुंह बंद हो जाता है। धन्य वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। वह 6 विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा और 7वीं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। वह अकाल में तुमको मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार के आघात से। तुम जीभ के कीड़े से सुरक्षित होगे और आने वाली विपत्तियों से नहीं डरोगे। तुम विनाश और अकाल का उपहास करोगे। तुम्हें पृथ्वी के पशुओं से भय नहीं होगा। खेत के पत्थरों से तुम्हारी संधि होगी और जंगल के बनेले पशु तुमसे मेल रखेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे तंबू में शांति है। अपने पशुओं की गिनती करने पर तुम्हें एक भी कम नहीं मिलेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी संतति बहुसंख्यक होगी। तुम्हारे वंशज पृथ्वी की घास की तरह होंगे। जिस तरह फसल के समय पूले बखार में रखे जाते हैं, उसी तरह तुम्हें अच्छी पकी उम्र में कब्र में दफनाया जाएगा। हमने इन बातों की जांच की है, यही सच है। इन बातों पर ध्यान दो और लाभ उठाओ।